दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। बैंक निफ्टी ये देख लीजिए, बैंक निफ्टी का प्रोडिक्शन 5 मिनट का चार्ट 6 तारीख। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है और जहाँ पे ओपन हुई वहीं पे भी क्लोज भी कर रही है। देख लो, ओपन और क्लोजिंग दोनों बराबर है। यहाँ ओपन होके नीचे आती है 43,480 पे और नीचे आके फिर थोड़ा सा ऊपर जाती है। देखो ऊपर गई और एक प्रोजेक्शन बनाई, तो हम लोग यहाँ पे ये खींच देते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन। ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन। देखो यहाँ पे आती है, फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाती है और फिर आके इस सपोर्ट को टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आके टेस्ट करती है, फिर ये सिंगल कैंडल से ऊपर जाती है और फिर आके टेस्ट करती है। देखो इसमें आपको दिख क्या रहा है। देखो इस हाई ने नहीं ब्रेक किया, इस हाई को इस हाई ने ब्रेक नहीं किया और ये इसको ब्रेक नहीं किया। नीचे की तरफ बराबर आते रहे, फिर यहाँ आके ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस को टच करके ऊपर निकलती है, निकल करके फिर से नीचे आती है और नीचे आके फिर से ऊपर जा रही है। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें सिमिलर क्या है, ये हाई से ऊपर ये हाई और फिर ये बराबर हो गया, तो हमको यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचना पड़ता है। देखो यहाँ आई, नीचे आके फिर ऊपर, फिर आई, फिर जब हम देखो जहाँ पे ऐसा होता है वहां पे हम एक ऐसी लाइन खींच देते हैं, नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, और फिर जिस साइड में ब्रेक करेगी उस साइड में हमारी एंट्री होगी। देखो ये खींच दिए, इस कैंडल ने हमारे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो यहाँ पे हम एंट्री ले यहाँ पे आई, आने के बाद फिर आके सपोर्ट ली, यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाती है। तो देखो इतना रुकना नहीं पड़ता, इसमें कोई न कोई निकल ही जाता है। फिर नीचे आती है, नीचे आके फिर इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर इसके बाद ये हमारा टारगेट है। तो ओपन और क्लोज सेम जगह पे हुई है, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी ने ठीक ठाक काम किया है। ये है 15 मिनट का चार्ट। ये 15 मिनट का, देखो ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस और ये 15 मिनट का सपोर्ट। इसने किया क्या, ये देख लो 15 मिनट का चार्ट है। आज की तारीख कितनी है, 6। अब देखिए ये यहाँ से ओपन होके नीचे आती है, नीचे आके फिर हल्का से ऊपर जाके यहाँ पे ये सस्टेन करती है, सस्टेन करने के बाद हम एक इसको ऐसे एक लाइन खींच देते हैं। फिर इधर ब्रेक करी, ब्रेक करने के बाद में इस कैंडल पे एंट्री लिए एंट्री लेने के बाद में क्या हुआ, देखो ये जो है ये 20 दिन का मूविंग एवरेज है। कितना है ये, 20 डेज का मूविंग एवरेज। इसको ये टच करती है, टच करके फिर वापस चली जाती है, वापस जाके फिर नीचे आती है, फिर ये देखो मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर चल रही है, तो यहाँ तक आती है, जहां से ओपन हुई थी वहीं पे लगभग जाके क्लोज हो जाती है। तो ये है हमारा 15 मिनट का चार्ट। अब हम लोग वन डे चार्ट पे आके सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एकदम बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर आके इसने एक हैंगिंग मैन जैसा बना दिया। अब हैंगिंग मैन बनने का मतलब है कि यहाँ से ट्रेंड फिर से रिवर्स होना चाहिए, होगा या नहीं होगा वो भाई मार्केट तय करेगी, हम नहीं करेंगे, लेकिन अब यहाँ से रिवर्स होना चाहिए। देखो ये सपोर्ट पे ही है, हाँ हैंगिंग मैन बना हुआ, और इसके ऊपर अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इसको ये इस रेजिस्टेंस के बाद ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, ये इसके बाद ये रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, ये वाला, फिर इसके बाद में ये रेजिस्टेंस ये आएगा, ठीक है, और सपोर्ट। अब सपोर्ट के लिए एक सपोर्ट ये तैयार है, एक सपोर्ट ये तैयार है, हाँ, और एक सपोर्ट
ये तैयार है। तो सपोर्ट भी नीचे के आप देख लो, ये यहाँ पर रहेगा, ये सपोर्ट यहाँ भी आके एक सपोर्ट लेगी। तो ये सपोर्ट के लिए ये तैयार है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आप ध्यान में रखिए और सावधानी से ट्रेड करिए। मार्केट देखो हो सकता है कि कल फिर नीचे की तरफ रिवर्स हो। अभी यहाँ पे खेल क्या हो रहा है, खेल आप देख लो। खेल ये हो रहा है, देखो इसमें ज्यादा से ज्यादा दिन मार्केट ऊपर ओपन हो रही है और नीचे आ रही है, ओपन होती है ऊपर और नीचे आ जाती है। ये भी ये भी ये भी देखो ना, यहाँ पे 2 दिन थोड़ा सा कोशिश किए इसने ऊपर जाने की, लेकिन कुछ नहीं। ये गैप अप ओपन तो हो जाती है लेकिन मार्केट नीचे आती है। गैप अप ओपन हो फिर नीचे, गैप अप, ये भी गैप अप ओपन होकर नीचे आई, ये गैप, ये देखो हाँ, यहाँ पे, यहाँ से फिर ये गैप अप ओपन हुई, इससे गैप अप ये हुई, इसके गैप अप ये हुई। गैप अप ओपन होकर मार्केट नीचे पे आती है या फिर जहां से ओपन हो रही है वहीं पे क्लोज हो जा रही है। लो हाई जो लगाना है लगाती है, लेकिन जहां पे ओपन होती है वहीं क्लोज हो जाती है। तो ये है मार्केट की हालत। अब आप देख लो पूरा यहाँ पे दोजी बनाते हुए जा रही है और यहाँ पे आके हैंगिंग मैन जैसा बन गया है, चाहे स्टैंडर्ड दोजी चाहिए। तो दोस्तों ये हमने देख लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम देखते हैं कि कल हम लोग बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। चलो 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे बैंक निफ्टी को ट्रेड किया जाएगा कल के दिन में। देखो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। देखिए यदि बैंक निफ्टी कल के दिन में बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाए, देखो यहाँ से 43,600 से लेके 43,600, क्या आप ये आ जाओ 43,550, 43,550 से लेके और 43,650 के बीच में यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाए, 43,550 से 650 के बीच में यहाँ पे ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद में यहाँ ओपन हो, देखो यहाँ पे ये देखो ऐसा भी यही सिनेरियो है। देख लो आप लोग को होता क्या है, जैसे ये यहाँ से यहाँ ओपन हुआ, इसके बीच में ओपन हुआ, यहाँ पे एक कैंडल बना दिया इसने। कैंडल बनाने के बाद में ये रेड बने या ग्रीन बने वो अपनी जगह है, फिर यहाँ पे ये सस्टेन करे। देखो यहाँ पे इसने सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद क्या किया, ये नीचे जाए या ऊपर जाए। अब जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आया, तो अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, मान अभी पहले हम ऊपर की तरफ देखते हैं, फ्लैट ओपन हो, ये तो गैप अप ओपन है, फ्लैट ओपन पे ये ऊपर को जाएगा, तो ये जो 43,650 है इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके एक छोटा सा प्राइजेक्शन बनाए। देखो यहाँ पे जैसे ये प्राइजेक्शन बनाए, तो अगर ये इधर नीचे की तरफ आता तो बहुत अच्छा वर्क करता था। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर अगर ये नीचे आता, इस साइड आता, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता और हमारा टारगेट, पहला टारगेट हमारा, देखो ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है और ये हमारा पहला टारगेट था, ये हमारा दूसरा टारगेट। तो ऐसे ही हमारा ये देखो 680 यहाँ पे करीब होगा, ऐसे ही एक प्राइजेक्शन बनाएगा और बनाने के बाद में हमारी एंट्री होगी 680 पे और हमारा टारगेट कितना होगा, पहला टारगेट होगा 43,730 और दूसरा टारगेट होगा 43,830 और तीसरा होगा 43,900। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट है। अगर ये पुट साइड आती है तो हम क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ से नीचे आए और ये 43,550 को ब्रेक करे, ब्रेक करके नीचे आती है, फिर हमारा जहाँ पे जैसे ये प्राइजेक्शन है, ये प्राइजेक्शन बनाए तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगी और अगर ये नीचे की तरफ आती है तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे है,
ऐसे एक प्राइजेक्शन बनाए, एक स्विंग बनाए। स्विंग का ये जो हाई है यहाँ पे हमारा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा एसएल होगा और हमारा टारगेट होगा 43। देखो हमारा टारगेट, पहला टारगेट ये है 43,450 और दूसरा टारगेट ये है, नहीं पहला टारगेट है 43,400, 43,500, 43,500 है ये। पहला टारगेट हमारा 43,500 है, दूसरा हमारा है 43,450 और तीसरा हमारा टारगेट ये है 43,400। ये हमारा पुट साइड का टारगेट है फ्लैट ओपन पे। अगर ये गैप अप ओपन होगी तब क्या करेंगे? अगर ये गैप अप ओपन हो जाए कहाँ पे, 43, देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए 43,800 से लेके 43,900 के बीच में। अगर 43,800 से लेके 900 के बीच में ओपन हो जाए और यहाँ पे अगर यहाँ पे ये सस्टेन करे, अगर यहाँ पे सस्टेन करे, सस्टेन करके फिर ऊपर जाए, एक स्विंग बनाए, ये तो ये स्विंग हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हमारा टारगेट होगा 43,700, 43,800 लेके 900। तो पहला हमारा टारगेट होगा 43,900, हमारा होगा पहला 44,000 और दूसरा होगा 44,100 और तीसरा होगा 44,200। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। और पुट साइड का हमारा टारगेट क्या होगा? पुट साइड का हमारा टारगेट होगा, अगर यहाँ से ये नीचे आती है 43,750, इसको ब्रेक करे तो हमारा टारगेट हो, पहला टारगेट होगा, हम 43,700 पे एंट्री लेंगे। 43 हमारा पहला टारगेट होगा 43,700, 43,650, ये हमारा होगा 43,650 हमारा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट 43,600 और हमारा तीसरा टारगेट ये होगा 43,550, 43,550। ये हमारा गैप अप में ये कॉल साइड और ये पुट साइड का टारगेट है। ये कॉल साइड का, ये पुट साइड का टारगेट है। अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो हम क्या करेंगे? अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए और गैप डाउन ओपन होके कहाँ पे गैप डाउन कहाँ हो जाए, 43,400 से लेके ये 43,200 तो 43,300 तक, ये 43,300 के बीच में ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाए और गैप डाउन होके यहाँ पे सस्टेन करे, सस्टेन करके ऊपर जाए या फिर यहाँ से ओपन हो और एक ऊपर जाए, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करे और ब्रेक करके एक स्विंग बनाए। ये स्विंग होगा हमारा एंट्री पॉइंट और ये हमारा ये सल होगा। अगर यहाँ से ये वापस हो गई तो हम यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। ये देखो 2-1-2-4 रुपए, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलता है। हाँ, और कभी ऊपर एकदम एग्जैक्ट पे एसल नहीं लेना, 2-4 रुपए ऊपर नीचे कर लेना। तो यहाँ पे हमारा एंट्री होगी, पहला टारगेट हमारा होगा ये 43,500, पहला टारगेट पुट साइड का होगा हमारा 43,500 और दूसरा टारगेट होगा 43,550, दूसरा टारगेट हमारा होगा 43,550 का और तीसरा टारगेट हमारा होगा 43,600, ये वाला 43,600। ये हमारा कॉल साइड का है। और पुट साइड में अगर ये नीचे की तरफ आई, ये गैप डाउन में हमारा सी, और अगर गैप डाउन में पुट साइड आई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सस्टेन करेगी, ये नीचे आएगी। जैसे ये जो है, ये स्विंग जो है, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा ये सल होगा, ये सल है और हमारा टारगेट होगा
हमारे ये पुट साइड का गैप डाउन में पुट साइड हमारा टारगेट क्या होगा, 43,200, 43,100 और 43,000, ये हमारा पुट साइड का टारगेट है। तो दोस्तों ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का कल का अनुमान कि कल बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। और आप लोग इसको देखिए, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस का विशेष ध्यान रखिए और सावधानी के साथ में ट्रेड करिए। और ये हम कोई ट्रेड के लिए आपको कॉल टिप्स नहीं दे रहे हैं, ये तो एजुकेशन पर्पज से है और आपके लॉस और प्रॉफिट के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट मत करना, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, बस देख के भाग जाते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।